वो तो मतलब लास्ट में बोलता भी है कि मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। और उसी टाइम बोलता भी, मैंने सुनता हूँ मैं उसकी वजह से शर्मा की कई बार। हाँ। मैं वीडियो देखे मैंने। ये नहीं मीडिया जो ये चाटुकार भांड मीडिया जो है, अच्छा। इनका वो जो खेल रहा है लोगों का, जो माइंड वॉइस करने में लगा, पत्रकारिता सही तरीके से कर पा रही हैं। आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है और लगेगा कि आप सही पत्रकारिता क्यों कर रही हैं। यूएपीए जो लगाया हुआ है, ऐसे कई धारे जो है भगत सिंह के ऊपर भी लगाए गए। अच्छा। ब्रिटिश टाइम पे भी ये भी वही कर रहे हैं। कुचल दिए गए हैं नहीं है, लेकिन उनको समझाया गया है, उनको दिखा दिया गया है, चाहे बायहुक बायक्रुक कह दूंगा मैं। हाँ। किसी भी तरह उनको समझाया गया है कि आप एक नैरेटिव को, हम गोदी मीडिया से हटके जितने भी यूट्यूबर हो चाहे, जो सरकार की सच्चाई को दिखाने वाले हम है, तो उसको पकड़े, चाइना के साथ लड़ाई करे, पत्रकार के साथ लड़ाई करके क्या फायदा। छीनी जा रही है उनकी सुंदरता, तो छीनी जा ही रही है ना। किसी ने तरह इनडायरेक्ट मैंने प्रधानमंत्री केयर फंड में जो चाइना डायरेक्ट दे रहा हो, तो नाम ही प्रधानमंत्री केयर फंड है। हाँ। वो पैसा चाइना से आ रहा है, तो पहले तो प्रधानमंत्री पे कार्रवाई। अपने चैनल में है जो जिसे बोलते हैं आजकल गोदी मीडिया, तो वो उनका अपना मीडिया, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता इनका। हाँ। तो ये तो उनको उठाए। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। हाल ही में आपने देखा कि न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ क्लिक के संस्थापक, तमाम जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मियों और अभिसार शर्मा, जो अपनी पत्रकारिता को कम से कम 15 साल दे चुके हैं, उनके घर पर दिल्ली पुलिस की रेड पड़ना, ईडी का छापा पड़ना कहाँ तक सही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता के बीच उतरे कि जनता क्या सोचती है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, क्या सरकार उस पर एक तरीके से उसको दबाने की कोशिश कर रही है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रही है। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जनता से जानने की कोशिश। देखा जिस तरीके से पत्रकारों से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। अभिसार शर्मा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, देखा अपने न्यूज़ क्लिक के तमाम कर्मियों पर दिल्ली पुलिस की रेड पड़ जाती है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये तो पॉलिटिकल बाजी चल रही है पीछे से सरकार की तरफ से। जो प्रेशर आएगा कि जो उनके एंटी सरकार के हैं उनको आप किसी भी तरह, चाहे ये पॉलिटिक्स में लीडर हैं उन पर भी यही है। हाँ। ऐसे पत्रकारों पे भी किसी भी कर लो, तो ये तो उनकी अपनी टेंडेंसी चल रही है। कितने दिन चलेगी सरकार, कितने दिन चलती है। हाँ। कब तक उन्हें प्रेशर डालेगी सरकार का, उनके हाथ में है तो प्रेशर डालेगी। अभी एकदम उसके स्टैंड कर रहे हैं उसके साथ। जो भी अभिसार शर्मा के जो भी पत्रकार गोदी मीडिया से हटकर जन के अपने चैनल में है जो जिसे बोलते हैं आजकल गोदी मीडिया, तो वो उनका अपना मीडिया, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता इनका। हाँ। तो ये तो उनको उठाएंगे वो तो इससे प्रेशर रहेगा। क्या सोचें कि पत्रकारों की कहीं ना कहीं एक आज़ादी होती है, आज़ादी, इंडिपेंडेंस उसको छीनी जा रही है। उनकी सुंदरता तो छीनी जा ही रही है ना। किसी ने तरह इनडायरेक्ट मैंने डाल के, प्रेशर डाल के किसी भी तरह उनको जो है उनका जो सुंदरता है वो खत्म करने के मूड में ही है। जो हम कहेंगे वही करो। सरकार की तरफ से तो ये डायरेक्ट यही ऑर्डर हो रहे हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो लोग जो है न्यूज़ क्लिक जो चैनल है उसके संस्थापक वो चाइनीज फंडिंग करवाते हैं अपने। वो तो प्रधानमंत्री केयर फंड में चाइनीज पैसे दे रहे हैं। ये फंडिंग तो कई जगह से, एक जगह से नहीं होती, कई जगह, सब जगह फंडिंग तो हर जगह से होती है, एक जगह से नहीं है, बहुत जगह से फंडिंग आती है इन लोगों की। आतंकवाद की धाराएं लगी हैं, यूएपीए लगी है उन पर। नहीं, ये तो अब धारा तो उनके हाथ में है, जो मर्जी लगा सकते हैं वो। लेकिन इतना तो नहीं है कि वो आतंकवादी उनको बना दिया जाएगा या उनको ये कर दिया जाएगा। ये तो सब गलत है। हाँ। गलत तो है, 100% गलत है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि जैसे उनको आप कि भाई आपके खिलाफ अगर बोल रहा है तो उसको आप कोई धारा लगा दो, उस पर कोई सुंदरता से छीन लो या ऐसा तो कुछ नहीं। राजनीति में यही हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या, लीडरों के साथ भी यही हो रहा है। जो उनके साथ हैं, जो आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके साथ आ जाते हैं, वो धुल जाते हैं। जो आजकल एक नया फैशन बनाया कि वो वॉशिंग मशीन वाला, वही है। जो उनकी वॉशिंग मशीन धुल जाता है वो धुल जाता है। बाकी जो विपक्ष में है वो बोल नहीं सकता, बोलेगा तो बोल तो रहे हैं सभी विपक्ष बोल के क्या होता है। जो लिमिट से ज़्यादा बोलेगा, जो एक लिमिट घर में बोलता रहा, अगर बाहर आगे बोलेगा तो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई। भ्रष्टाचारी तो ये भ्रष्टाचारी अपने पास आने बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। वो क्लीन चिट अभी हुआ नहीं महाराष्ट्र वगैरह में से। कितने महाराष्ट्र अजीत पवार के जो कितने आदमी हैं, कम से कम 17 आदमी ऐसे थे, 18 आदमी तो जिनका मेरा नाम जानता हूँ, वही इधर शामिल हो गए। पहले तक इन्हीं सरकार ने उन पर 20 तरह के वो ब्लेम लगा रखे थे। अब वो आने के बाद उनके सारी चार्जशीट खत्म है, उनके सारे ब्लेम खत्म हो गए। तो यही पत्रकारों के साथ भी अभिसार शर्मा है इधर, ये जो अभी चैनल छोड़ गए। अभिसार शर्मा जो है वो अपनी वीडियोस में जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं।
नहीं, वो कभी एक आधा कोई वर्ड होगा अभद्र भाषा का, कोई तुम सबूत दो उनके इतने अभद्र भाषा है, मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। और उसी टाइम बोलता मैंने सुनता हूँ मैं उसके वजह से शर्मा की कई बार मैं वीडियो देखे मैंने, ये नहीं है अभी इधर कोई आपको वो नहीं। कैसी लगती है उनकी वीडियो? मैं देखता हूँ, अच्छा है वो, हाँ। बहुत क्लीन चिट करके क्लियर निष्पक्ष बात करते कर हैं वो? निष्पक्ष बात करता है, क्लियर करके बात करता है वो। हाँ। बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। सर, पत्रकारों पर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये जो है वो सरकार, वो प्रधानमंत्री जो डरा हुआ है, वो चाहता है कि जो सच्चाई है वो बाहर ना आए। तो क्योंकि उसने एक तो गोदी मीडिया बना रखा अपना, वो उसके जो है जो तमाम गुनाहों को पर्दा डाल के हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। हाँ। ये जो पत्रकार थे जो सच्चाई में जो पत्रकारिता कर रहे थे, जो उनका धर्म है पत्रकारिता कि जो सच्चाई है वो आम जनता तक पहुंचाए, यही उनका धर्म है, वो कर रहे थे। वो चाहते नहीं है कि ये सच्चाई बाहर आए, इसलिए इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका जवाब बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, यूएपीए की धाराएं, आतंकवाद फैलाने की धाराएं लगाई गई। यूएपीए जो लगाया हुआ है, ऐसे कई धारे जो है भगत सिंह के ऊपर भी लगाए गए, अच्छा। ब्रिटिश टाइम पे भी, जी। ये भी वही कर रहे हैं। क्योंकि जो जिन्होंने कहा कि चाइना से जो है पैसा लिंक है, तो चाइना डायरेक्ट दे रहा हो, तो नाम ही प्रधानमंत्री केयर फंड है। हाँ। वो पैसा चाइना से आ रहा है, तो पहले तो प्रधानमंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। जब चाइना का नाम ले रहे हैं तो उसमें होने चाहिए। हाँ। आईपीएल में जो है पैसा दे रहा है वीवो, हाँ। वो चाइना का है, तो आईपीएल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह के लड़के के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी बना हुआ है। और ये जो अभी फ़ोन लिया हुआ है MI, वो चाइना का ही है। हाँ। या जो बिक रहा है यहाँ पे, हाँ, वो कहाँ का, चाइना का है। तो उस पर कार्रवाई करे ना। जो हमारे ज़मीन जो है वहाँ पे ले रखा है इसने, जो है चाइना ने हिम्मत है तो उसको पकड़े, चाइना के साथ लड़ाई करे, पत्रकार के साथ लड़ाई करके क्या फायदा। हाँ। तो ये एक्चुअल में जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन इसके पाँव के नीचे से खिसक रही है। चाइना के पास हमारी कोई भी ज़मीन जो है जब्त नहीं है सर। जब्त नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये झूठा एक प्रधानमंत्री है, जिंदगी भर झूठ। झूठे, सबसे तेजस्वी प्रधानमंत्री। हमने तो देख किस चीज़ में तेजस्वी है, झूठ बोलने में तेजस्वी है, झूठ बोलने में माहिर है, बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। जनता को बेवकूफ़ बना। आप खुद ही बताइए, आप पत्रकारिता सही तरीके से कर पा रही हैं? आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है और लगेगा कि आप सही पत्रकारिता क्यों कर रही हैं। जिस दिन मार्केट में आ जाएंगे उस दिन आरोप लगना शुरू हो जाएगा, आपका नाम भी शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताइए, इसने ये कहा कि भाई 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा, कहाँ दिया? 15 लाख हर एक के आपके पास आए, 15 लाख हर एक के घर पे दूंगा, और सारे जो है जितने यहाँ से भागे हैं वो ब्लैक मनी लेके आऊँगा यहाँ से। तब पत्रकार अगर गोदी मीडिया बन जाए तो चाहे चाइना से क्यों, किसी से भी ले ले, पाकिस्तान से ले ले, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये है मोदी का कैरेक्टर। मोदी का कैरेक्टर यही है कि फूट डालो, राज करो, हिंदू और मुसलमान करते रहो, बेरोजगारी बढ़े। आपको लग रहा होगा, लेकिन वो देवता ऐसा होता जनता नहीं। कहती है कोई जनता कोई नहीं कह रही। जनता को तो जो सुनाई दे रहा है गोदी मीडिया कह रही है, गोदी मीडिया कह रही है, जनता नहीं, गोदी मीडिया कह रही है, जनता आप लोग ही तो जिताते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या जो है मोदी जी खुले 33%, वो तो वोट बढ़ गए थे, 33% वोट से जीते वो। उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। आप खुद ही जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं, ऑपोजिशन में ज़्यादा वोट पड़े हैं, उसको 33% वोट मिले। और विपक्ष के पास कोई चेहरा भी नहीं है ना सर। विपक्ष के पास चारा है कि अगर यूनाइट हो जाए और ईमानदारी से वो इन सच्चाइयों को मार खाते हुए भी, जेल जाते हुए भी लोगों के बीच में ले जाए, तो 2024 मोदी वापस नहीं आएगा। राहुल गांधी जो ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं, क्या फायदा कर पाएगा इसका? मुझे ओबीसी कार्ड से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम दंगा ना हो, शांति से लोग रहे, और यही एकमात्र जो है देश को आगे। मजदूर लड़ाई कर रहा है, उसकी मजदूरी जा रही है। वो जो अंग्रेजों से छीन के जो कानून बनाया था मजदूर ने, 44 कानून बने थे मजदूर को, उसको 4 में कर दिया, बाकी कानून हटा दिया। किसके पक्ष में? अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घराने के पक्ष में। और जब मजदूर लड़ाई कर रहा है तो उस मजदूर के बीच में कह रहा है, अरे तू राम है, तू रहीम है, इनको अलग कर, मुस्लिम है, ये अगर ख़त्म हो जाए तो सबसे बढ़िया काम होगा। ये ओबीसी कुछ नहीं है। मजदूर के बेटे बता रहे प्रधानमंत्री अपने आप को। मजदूर कभी किया ही नहीं मजदूरी, तो उससे बेटा कहाँ से होगा? चाय तो बेची अब है ना। वो तो हिटलर भी मजदूर का बेटा था, तो उसको ठीक मानेंगे? आप बताइए, हिटलर को ठीक मानेंगे? वो भी मजदूर का ही बेटा था, लेकिन उसने जितनी तबाही मचाई, पूरा जर्मन को जो है हालत ख़राब कर दिया उसने। सवाल मजदूर और पैसे वाले के बेटे से नहीं, सवाल है ईमानदारी से। ईमानदार नहीं है अब अगर मैं भी मजदूर का बेटा हूँ और मैं अगर हेरा फेरी करूँ
तो मेरे पिताजी के नाम से मजदूर का बेटा हूँ तो चल जाएगा। ऐसा नहीं चलता, ईमानदारी से करना। ईमानदार होता तो एक प्रधानमंत्री को एक दिन में 10 सूट नहीं बदलने की जरूरत पड़ती। चलिए, मेरा अंतिम सवाल ये है, आप अभिसार शर्मा के साथ हैं या उनके स्टैंड कर रहे हैं उसके साथ। जो भी अभिसार शर्मा के जो भी पत्रकार गोदी मीडिया से हटकर जनता के जो उसका पत्रकारिता है, उसका धर्म है, वो निभा रहा, उसके साथ खड़े। वो सच्चाई दिखा रहे हैं ना, हम सच्चाई के साथ हैं। और आज हम उर्मिलेश जी, अभिसार जी, वाजपेयी जी, खानम आसिफ जो दावायर वाले, हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, और वो जो सच्चाई दिखा रहे हैं वो चाहते नहीं हैं कि सच्चाई सामने जनता को दिखाई जाए। और गोदी मीडिया जो ये चाटुकार भांड मीडिया जो है इनका, वो जो खेल खेल रहा है, लोगों का जो माइंड वॉश करने में लगा हुआ है, जैसे कि इस पे कर रहा है कि इजराइल के साथ हो गए। अरे तो इजराइल जा रहा है कि उसको देख रहा है, जो मणिपुर में बच्चियों के साथ जो हो रहा है, आपने भी देखा होगा चैनलों पे। तो वहाँ जाने का टाइम है, उस बोलने का टाइम है, लेकिन मणिपुर का खेल क्या देश की जनता नहीं समझ रही क्या खेल है? मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? बोले तो हैं 36 सेकंड, कोई कुछ नहीं बोले। वो जो वहाँ का सीएम है उसके खिलाफ कुछ हुई? वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? वो क्यों नहीं लगाते? क्या कारण है? की स्थापना कर दी है वहाँ पर, कोई शांति नहीं हुई। अभी 2-3 दिन पहले की अभी एक क्लिपिंग आई है कि वहाँ पर जला के मार दिया गया एक लड़के को, आई है ना। तो वो तो झूठ बोलने के अलावा, उनके अलावा कुछ नहीं उनके। कौन झूठ बोल रहा है? देश का पीएम झूठ बोलता है। कहाँ झूठ बोलते हैं? झूठ ही बोलते हैं। और किसी बात उनकी कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो कह देते ये तो जुमला है। और जुमला कह के अपने को वो जैसे कमीज का झाड़ नहीं देते, ऐसे वो झाड़ देते। आप बताइए, अंतिम सवाल मेरा ये है, अभिसार शर्मा के समर्थन में है या उनके खिलाफ? नहीं, हम उनके साथ हैं। हम गोदी मीडिया से हटके जितने भी यूट्यूबर हो चाहे, जो सरकार की सच्चाई को दिखाने वाले, हम उनके साथ। चलिए, ये पड़ जाती है। आपने सुना होगा हाल ही में अभिसार शर्मा न्यूज़ क्लिक की तमाम टीम पर रेड पड़ जाती है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? रेड पड़ती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उनको रीज़न तो देना ही पड़ेगा कि क्यों रेड पड़ी है, कुछ तो वजह होती है। ऐसे तो नहीं हो सकता, ये जंगल राज नहीं है, कभी भी नहीं रहा हिंदुस्तान में। अच्छा। और कांग्रेस के टाइम पे भी जब भी कुछ हुआ है, कोई ना कोई उन्होंने रीज़न सॉलिड दिया है। और जैसे हम कोई भी बात करें, किसी भी टॉपिक पे बात करें, तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा है उसके पीछे, तो फिर कुछ ना कुछ तो होता है लीगली, वरना ऐसे तो नहीं हो सकता। पुलिस के द्वारा हो रहा है, पत्रकारों पे हो रहा है। चाइनीज फंडिंग आपको लगता है कि आपको लगता है कि पत्रकारों के ऊपर एक फ्रॉड किसी बात करके और पुलिस कुछ कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूत्र होते हैं। वो बात अलग है कि वो पूरी तरह से पब्लिक के सामने आए हैं या नहीं आए, वो एक अलग बात है। मुझे बड़ा हैरानी की बात है, अगर वारंट नहीं था, अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है किसी न किसी को ये प्रूफ दिखाना चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई पब्लिक हो, चाहे वही जो खुद हैं, कि इनके पास वारंट नहीं था। इस बात को वो पब्लिक में लेके आए। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले ही एक सरदार जी ने नॉट पेज पे ऐसे किया कि नो टू खालिस्तान, तो वो ऐसे कर सकते हैं, पब्लिक को पता लगे कि बिना वारंट के किया है। ऐसा नहीं है, वारंट कुछ ना कुछ होगा उनके पास, तभी ऐसा हो पाया, नहीं तो नहीं होता। जो सच होता है वो फिर सामने आता है। जैसे केजरीवाल कई बार कहते हैं कि मेरा काम रोक देते हैं, मेरा काम रोक देते हैं। ऐसे क्या होता है, काम रुकने के बाद, इतने टाइम के बाद मेरा काम रोक देते हैं? वो बताएं कि आज मैंने ये फाइल यहाँ पर दे दी है, इस फाइल्स में ये काम होने वाला है, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये काम हम करेंगे, नहीं होता तो ये रुक जाएगा। आज तक नहीं बताया उन्होंने, बस ऐसे ही बोलते रहे कि ये काम रोक दिया, काम रोक दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो रहा कि पत्रकारिता को कहीं ना कहीं जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, उसको दबाने की कोशिश दबाने की, हाँ, ये क्वेश्चन एक डिफरेंट है। जो आप अभी तक हम बात कर रहे थे वो अलग था, और अभी जो ये है पत्रकारिता को दबाने की जो बात है वो है, वो सरकार कर रही है। बिल्कुल, ये थोड़ा बहुत है, और ये होना भी चाहिए, मुझे लगता है कर रही है, दबा रही है। दोनों बातें हैं इसमें। हमारे यहाँ एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि जो फ्रीडम है ना, वो टू मच हो गया है, टू मच फ्रीडम है। और टू मच फ्रीडम में क्या आ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूँगा पैसे लेके, और मैं कुछ भी बोलूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होता है, जो अच्छा लगेगा मुझे ये नहीं होता है, जो अच्छा है पब्लिक के लिए, जो अच्छा है कंट्री के लिए, जो अच्छा है स्टेट के लिए, वो बोलना पड़ेगा। अच्छा। स्टेट के लिए जो ठीक है वही बोलना चाहिए। आप देखो दुनिया में बात करते हैं लोग, अभिसार शर्मा ये सब बातें नहीं कर रहे, जो गलत है स्टेट के लिए। अब देखो चाइना से सपोर्ट, निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं ना, हाँ, सर? निष्पक्ष होकर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और मैं तो ये मानता हूँ, दुनिया मानती है इस बात को कि चाइना और पाकिस्तान इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और वो दिया गया है, चाहे बायहुक बायक्रुक कह दूंगा मैं, किसी भी तरह उनको समझाया गया है कि आप एक नैरेटिव को लेकर नहीं चल सकते,
आपको मतलब दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, नेगेटिव पॉजिटिव, सही तरीके से चलना पड़ेगा। और आप अपोजिशन अगर करना चाहते हो तो करो। आप कि आप अभिसार शर्मा और उनके साथ हैं या फिर उनके खिलाफ हैं? देखिए, खिलाफ की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि वो अगर चाहें कि वो जेन्युइन है तो वो चाह सकते हैं, कर सकते हैं कि ओपनली पब्लिक में आके बोलें, अपने चैनल से बोलें, चाहे जैसे भी बोलें कि हम चाइना के अगेंस्ट हैं क्योंकि वो इंडिया के भला नहीं सोचता। हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। बस इतना कहना है सिर्फ, और दिल से कहना है कि चाइना और पाकिस्तान इंडिया को ख़राब करना चाहता है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। बस इतना बोल दें, सब क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, यहाँ पर मैं राजीव चौक में थी और यहाँ पर जानने के लिए आई थी कि पत्रकारों पर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उस पर लोगों की क्या राय है। तो तमाम लोगों ने यहाँ कहा कि हम अभिसार शर्मा के साथ हैं, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर अभिसार शर्मा ठीक है, निष्पक्ष है, तो वो खुलकर जो है सीधी जो है बातों को रखें, लोगों के साथ रखें, दर्शकों के साथ रखें। आप क्या सोचते हैं कि पत्रकारों पर क्या उसकी आज़ादी छीनी जा रही है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है? तो हमें ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश रामंग।